नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्या भक्ति ज्ञान में। आइए आज की इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी के बारे में जानते हैं। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान, कार्तिक शुक्ल एकादशी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन बहुत से लोग व्रत उपवास कर इस दिन की व्रत कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज हम आपको इस दिन पढ़े जाने वाली पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा और उसकी प्रजा के सभी लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा ने नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी उस एकादशी के दिन अन्न नहीं देते थे। एक दिन उस राजा के दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। राजा के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे एक नौकरी की तलाश है, कृपया आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है कि रोज तो तुम्हें भोजन के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन खाने को अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी पाने हेतु उस व्यक्ति ने तब तो हाँ कह दिया, लेकिन जब एकादशी की तिथि आई और उसे फलाहार खाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नौकरी की यह बात सुनकर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन उसने अन्न की जिद को नहीं छोड़ा। तब राजा ने उसे चावल, दाल व आटा आदि दिए। राजा से वो अनाज लेकर हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि कर अन्न पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से चले गए और वो भी अपने काम पर लौट गया। कुछ दिन बीतने के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह फिर से राजा से भोजन मांगने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस बार 2 गुना सामान दीजिएगा, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों ये सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं इतने व्रत उपवास रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां बैठकर सब देखने लगा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाकर भगवान को पुकारा, किंतु भगवान वहां नहीं आए। इतना बोलने पर भी जब भगवान वहां नहीं आए तो अंत में उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप आज ना आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहने पर भी जब भगवान वहां प्रकट नहीं हुए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। उसके प्राण त्यागने का हठ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया। भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन किया और फिर अपने धाम को लौट गए। यह देखकर राजा की आंखें खुली रह गई और उसने सोचा कि व्रत उपवास का लाभ तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध न हो। यह देखने के बाद वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। आइए अब हम देवउठनी एकादशी की विधि के बारे में जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें, पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीताम्बर वस्त्र,
फल और मिठाई अर्पित करें। रात को जागरण करें, व्रत कथा सुने, तुलसी दल सहित भोग लगाएं, आरती गाएं, अंत में क्षमा मांगे। गन्ने का मंडप बनाने के बाद बीच में एक चौक बना लें। इस चौक पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं। चौक के साथ ही श्री हरि चरण बना सकते हैं। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई समर्पित करते हैं। घी का दीपक जलाया जाता है जो कि रात भर जलता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके रात में सोए हुए भगवान को गीत आदि मांगलिक उत्सवों द्वारा जगाए जाते हैं। यदि संभव हो तो उस समय शाम में वर्णित विधिवत मंत्रों और घंटे के मधुर ध्वनि के द्वारा भगवान को जगाना चाहिए। सायंकाल में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। चूना व गेरू से श्री हरि के जागरण के स्वागत में रंगोली बनाएं। घी के 11 दीपक देवताओं से निमित्त जलाएं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु।